मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखे जम्मू। देखिए, धरना मोर्चे से कोई भी जामीन मंजूर होता नहीं है। धरने मोर्चे का कोर्ट पे कोई भी असर होता नहीं है। जो भी जामीन जो कोर्ट जो मंजूर करता है, कोर्ट उसमें प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है वो मैटर में वो देख के कोर्ट जामीन मंजूर नामंजूर करता है। हमने जो दलील की उसमें वकील कैसा, इसमें प्राइमा फेसी वकील के खिलाफ कैसा एविडेंस नहीं है ये कोर्ट को हमने बताया, और ये सब बातें, और उसके बारे में हमने वकील को जो क्लाइंट इंफॉर्मेशन देता है, जो मालूमात देता है, उस बेस पे वकील ड्राफ्टिंग करता है। ऐसे हमने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट भी कोर्ट को बताए, और ये कोर्ट ने हमारा आर्गूमेंट, हमारी दलील एक्सेप्ट करते हुए अल्ताफ वकील का जामीन मंजूर किया है। देखिए, ये आपको मालूमात देने हैं कि जो अल्ताफ अहमद जो हमारे वकील साहब है, जूनियर वकील है, मालेगांव बार में प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने जज की एग्ज़ाम भी दी थी और कुछ वजह से उनका सिलेक्शन रहना बाकी रह गया। वो वकील को 12 फरवरी 2025 को उनको अरेस्ट किया गया। उनको अरेस्ट करे बाद में उनको 13 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया था। एक दिन के कोर्ट ने उनको PCR दिया था। उसके बाद में फिर वो मजिस्ट्रेट कस्टडी में आए। उसके बाद हमने उनका जामीन अर्जी कोर्ट में दाखिल किया, और फिर डोलारे मैडम इनके सामने हमारी और सरकारी वकील की दोनों की बहस हुई। उस टाइम कोर्ट को हमने ये बताया कि वकील के पास जो मैटर आया था जामीन का, ये सॉरी जामीन बर्थ का, बच्चे के दाखिले, जन्म दाखिले का, तो पक्षकार ने जो मालूमात उनको दी थी वो मुताबिक उन्होंने वो बर्थ सर्टिफिकेट का एक अर्जी ड्राफ्ट करके खाली दे दिया था। इसके अलावा उनका रोल कहीं भी नहीं आता है, और जो भी रोल रहता है फिर वो कागज़ सही है गलत है ये सब वेरीफाई करने का काम ये तो तहसीलदार का रहता है। तहसीलदार को वेरीफाई करना है कि कागज़ सही है गलत है। अल्ताफ अहमद पे जो आरोप रखा था कि बच्चों का जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसकी ये बात अल्ताफ को मालूम थी। उसके बाद में उन्होंने मालेगांव में जन्म दाखिला मिलने के लिए अर्जी दाखिल किया, और ये जन्म दाखिला मिला है। हमने कोर्ट को बताया कि बच्चे की पैदाश MP में हुई, बिहार में हुई, राजस्थान में हुई, ये वकील को मालूमात होने की कोई सवाल ही आता नहीं। जो पक्षकार हमको मालूमात देता है वो मालूमात के हिसाब से हम लोग अर्जी तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। अब वो सच है, झूठ है, गलत है, इसकी शहनिशा करने का वो जो ऑफिसर है उनको रहती है। इसके लिए वकील कोई दोषी रहता नहीं है। अगर ऐसे इसमें वकील को अगर आप आरोपी बनाएंगे तो वकील को वकीली का पेशा ही बंद करना पड़ेगा। ये सब कोर्ट को बताए, और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट बताए कि वकील ने कोई सब जो गलत एडवाइस दिया है, और वो गलत एडवाइस की वजह से कुछ उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे। तो ऐसे बेस पे भी, क्योंकि वकील ये नहीं बोलता क्लाइंट को, ऐसी कोई गारंटी देता नहीं कि एक केस में 100% जीतने ही वाला हो। जैसा डॉक्टर भी कई पेशेंट को ये गारंटी देता नहीं कि तू 100% रिकवरी हो जाएगा, वैसा वकील भी 100% कोई गारंटी देता नहीं। वकील को जो क्लाइंट मालूमात देता है उस बुनियाद पे वकील ड्राफ्टिंग करता है। झूठी मालूमात दे के जन्म का दाखिला किसी ने मिलाया होगा, और कोई अधिकारी को जब मालूम पड़ता है कि झूठी मालूमात दे के ये दाखिला मिलाया गया है, तो वो उनको वो जन्म दाखिला रद्द करने के अधिकार है, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगा सकते हो जो आदमी ने मालूमात गलत दिया है। तो वो एक्ट के स्पेशल एक्ट के तरतूदी के एक्ट के अनुसार पुलिस उन्हें कार्रवाई नहीं करते हुए डायरेक्ट 420, 467, 468, 471, 120B ऐसे बड़े बड़े कलम लगा दिए। 3 बजे हुआ था। 3 बजे के बाद तो धरने बिरने का मैंने पहले आपको बताया, धरने मोर्चे का कोई भी इफेक्ट या कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर कोर्ट पे चलता नहीं। कोर्ट उसको मतलब बिल्कुल तवज्जो देता नहीं। कोर्ट कानूनी सब चीज़ें देखता है। कानून के दायरे में ये जामीन होना, इसका जामीन कर सकते या नहीं कर सकते। धरने का या कोई पॉलिटिकल प्रेशर का कोर्ट पे कोई भी असर होता नहीं, उलट उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है कभी भी कोर्ट पे कोई प्रेशर लाया तो। ये जो भी बेल हुआ है ये मेरिट पे हुआ है। कानून की सब तरतूद कोर्ट ने देखा है। ये इसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है या नहीं अल्ताफ वकील के, ये सब देख के, और हमने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट बताए वो देख के कोर्ट ने अल्ताफ को जामीन मंजूर किया है। देखिए,
अगर कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्या मिलता है तो उसके खिलाफ वो लीगल एक्शन ले सकते हैं। अभी तक तो जो हमको मालूमात मिली है, जो हम रिमांड रिपोर्ट देखते हैं, FIR देखते हैं, उसमें मेरे मालूमात के हिसाब से अभी तक तो भी कोई भी रोहिंग्या, कोई भी बांग्लादेशी मालेगांव में मिला नहीं है। अभी मेरे हिसाब से इंक्वायरी चालू होकर 1.5-2 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक एक भी रोहिंग्या या एक भी बांग्लादेशी उनको मिला नहीं है। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ एंड डेथ का जो एक्ट है उस मुताबिक खाली वो जन्म दाखिला कैंसिल करा सकते हैं। उसका मतलब उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। आप उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ और मालेगांव से जन्म दाखिला निकाला तो वो कोई रोहिंग्या बांग्लादेशी होता नहीं ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये भारत का ही एक स्टेट है। उसमें खाली जन्म, समझो गलत मालूमात दे के उसने जन्म दाखिला निकाला है तो वो जन्म दाखिला कैंसिल करने के उनको राइट है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगा सकते हैं।